Namaste everyone, this is Dinkar and I welcome to all of you in another episode of Veritas. सो गाइज जो हमारी आर्टिकल वाली सीरीज़ थी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एग्ज़ाम्स वगैरह नज़दीक आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 5 से। देखो 5 और डाइव ये दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं, सुनने में एक जैसा लग रहा है। पहले मैं इस वर्ड को तोड़ देता हूँ, इसको डाइसेक्ट कर देता हूँ। तो DIVE, देखो डी का मतलब है डोमासाइल यहाँ पे, आई का मतलब है इंडियन, वी का मतलब है वेंटेज। वेंटेज मतलब होता है कोई भी ओल्ड व्यक्ति, चाहे तुम्हारे फादर हो, मदर हो, ग्रैंड फादर, जो भी हो। और ई जो है ना वो 5वें स्थान पे है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये हमें याद करना है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आर्टिकल 5 है ना, ये बात करता है 26 जनवरी 1950 की। मतलब इस डेट तक जो किसी को सिटीजनशिप दिया जाएगा ना, तो आर्टिकल 5 बस उसके ही बारे में बात करता है। तो देखो आर्टिकल 5 बात करता है डोमासाइल के बारे में, मतलब कि तुम्हारा इंडियन डोमासाइल होना चाहिए, ये तो 100%, ये तो चाहिए ही चाहिए। प्लस इनमें से कोई एक चीज़ चाहिए। अब देखो जो आर्टिकल 5 है ना, ये बात करता है पहली चीज़ डोमासाइल के बारे में। एक तो तुम्हारा डोमासाइल इंडियन, ये तो चाहिए ही चाहिए भाई, इंडियन तुम्हारा डोमासाइल होना चाहिए। डोमासाइल के अलावा इन तीनों में से कोई सा भी एक प्रोविज़न सेटिस्फाई करना चाहिए। आई फॉर इंडियन, इसका मतलब है कि आइदर यू शुड बॉर्न इन इंडिया, या फिर तुम्हारे वेंटेज मतलब तुम्हारे माँ या पापा, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो इंडिया बॉर्न होना चाहिए। या फिर आज क्या है 26 जनवरी 1950, तो उससे 5 साल पहले मतलब 1945 में, तो उससे 5 साल पहले तक तुम क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। तो अगर इन तीनों में से कोई सा भी क्वालिफिकेशन तुम कर रहे हो और प्लस तुम्हारे पास इंडियन डोमासाइल है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुमको मिल जाएगा इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। तो ये है आर्टिकल 5 जो बात करता है 5 डाइव। डाइव से तुमको सारे इसके कंटेंट याद हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब अपन करते हैं आर्टिकल 6। 6 और सिख ये दोनों देखो राइम कर रहा है, तो इसे याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 से सिख। अब देखो कुछ लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे ना, वो सिख हो गए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में इतना फंडामेंटलिज्म था, परिस्थिति इतना ख़राब था कि उन्हें रहा नहीं गया। तो दे माइग्रेटेड बैक टू इंडिया, मतलब वो वापस आ गए इंडिया। अब इंडिया में उनको बस परमिट लेना था, और परमिट लेने के लिए एक कट ऑफ डेट रखी गई। तो देखो 19 जुलाई 1948, तो 19 जुलाई 1948 की डेट रखी गई। तो इससे पहले जो भी लोग आ गए ना, उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल गया। लेकिन इसके बाद जो भी लोग आए तो उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना था 6 महीने तक। और अगर तुम 6 महीने तक रह गए तो गवर्नमेंट से तुम परमिशन लो एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुम बन चुके हो इंडियन सिटीजन। अब देखते हैं आर्टिकल 7। 7 से अपन को याद रखना है हेवन। देखो 7 और हेवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा याद रखने में, दोनों का दोनों राइम कर रहा है। तो कुछ लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे भाग के, ये सोच के कि भाई वो तो हेवन है, पाकिस्तान तो हेवन है यार। पर कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि यार ये तो टट्टी है, ये तो हेवन है ही नहीं, इसमें हेवन जैसा कुछ है ही नहीं। तो वो लोग रिटर्न आ गए इंडिया। तो इसको अपन बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। देखो एक डेट है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ 1 मार्च 1947। तो देखो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से पाकिस्तान चले गया था आफ्टर 1 मार्च 1947, दैट विल नॉट बी इंडियन सिटीजन, मतलब वो इंडियन सिटीजन नहीं होंगे, उनकी सिटीजनशिप रिवोक हो जाएगी, ये बोला गया, ठीक है। पर वो लोग वापस से इंडिया आ गए तो उसे अपन लोग बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। और आर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन से ही डील करता है। अब ये लोग वापस तो आ गए, पर इन लोगों के साथ सीन क्या था कि इनकी जो पहले से लैंड थी, ज़मीन वमीन था, वो तो इनके पास था नहीं, उन्हें गवर्नमेंट ने ले लिया था या फिर किसी और को दे दिया था। तो उनका सेटलमेंट कराने में प्रॉब्लम होता। तो वो लोग जो इंडिया वापस आए रिवर्स माइग्रेशन के ज़रिए, उनको परमिट फॉर सेटलमेंट सिस्टम के अंदर एक परमिशन लेना था। और अगर तुमने परमिशन ले लिया है तो तुमको आर्टिकल 6 की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया था, तो उसको वही था ना कि 6 महीने तक इंडिया में रहना है, तो तुमको भी 6 महीने तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह इंडिया में रहना है। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अब तुमको भी मिल गया है इंडियन सिटीजनशिप। ऑलराइट, तो ये हमने कर लिया। देखो अब अपन करते हैं आर्टिकल 8। 8 से अपने को याद रखना क्या है भाई, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो ये दोनों का दोनों देखो राइम कर रहा है। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे या तो तुम या फिर तुम्हारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, अगर कोई भी इंडियन बॉर्न है तो तुमको कुछ नहीं करना है। एम्बेसी में जाओ उस देश के जहाँ भी तुम रह रहे हो, या फिर उसकी कॉन्सुलेट जो भी बोलना है उसको, वहाँ पे जाके तुम रजिस्टर करो एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 8। आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 देखो 9 से नो याद रखना है, नो डुअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 बोलता है कि हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर तुमने किसी और देश का सिटीजनशिप ले रखा है तो यू विल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड टू बिकम इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो आर्टिकल 9 बोलता है नो डुअल सिटीजनशिप, ये याद रह जाएगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 10। देखो 10 से याद रखना है टेन्योर,
मतलब अगर तुम इंडियन सिटीजन हो तो तुम्हारा टेन्योर इंडेफिनिट टाइम के लिए हो जाएगा। मतलब वंस एन इंडियन ऑलवेज एन इंडियन, अनटिल की गवर्नमेंट तुमको डिस्क्वालीफाई कर देता है। अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो, कुकर्म करते हो, तो जाहिर सी बात है तुमको फिर डिस्क्वालीफाई करना ही चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट तुमको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रही है तो यू आर गुड टू बिकम इंडियन सिटीजन फॉर इन्फिनिटी ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 देखो क्या बोलता है, ये बोलता है ओनली वन, यहाँ पे ओनली वन है ही ना, दो वन है, तो ओनली वन मतलब बोलता है कि अब जो है ना एक ही अथॉरिटी, ओनली वन अथॉरिटी दैट इज़ पार्लियामेंट, वही बनाएगा आगे से कोई भी कानून रिगार्डिंग सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये बोलता है हमारा आर्टिकल 11। ऑल राइट, ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, 11 मेंबर की एक टीम होती है और पार्लियामेंट जो है वो टीम में काम करता है। तो इसका मतलब आर्टिकल 11 बात करता है किस चीज़ के बारे में, कि अब जो है आगे का काम वो कौन डील करेगा, पार्लियामेंट डील करेगा। हमने देखा आर्टिकल 5 को हमने याद रखा किस चीज़ से, डाइव से याद रखा। ठीक है, 6 को हमने कैसे याद रखा, तो 6 को हमने रखा 6 से, और इसमें हम किस चीज़ से डील करते हैं, माइग्रेशन से। आर्टिकल 7 को हमने कैसे डील करा था भाई, तो हमने देखा था हेवन, मतलब कोई व्यक्ति पाकिस्तान हेवन समझ के चले गया पर वो वापस आ गया, तो ये आर्टिकल डील करता है रिवर्स माइग्रेशन से। ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन। अब अपन करते हैं भाई आर्टिकल 8। तो 8 से हमने क्या रखा था भाई, कुवैत। कुवैत मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अब्रॉड रह रहा है, तो यहाँ पे ये किस चीज़ की बात करता है भाई, अब्रॉड रेजिडेंट की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति अब्रॉड रेजिडेंट है तो उसका सिटीजनशिप कैसे दिया जाएगा। 9 बात करता है किस चीज़ के बारे में, नो डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, नो डुअल सिटीजनशिप की बात करता है। 10 किसके बारे में बात करता है, टेन्योर हमने बोला था कि मतलब टेन्योर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, वंस एन इंडियन ऑलवेज एन इंडियन। और 11 बात करता है पार्लियामेंट के बारे में कि आगे की डीलिंग कौन करेगा भाई, तो वो है पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, तो इतना अपन कर लिए, और इतना अगर तुमको पता है तो यू आर गुड टू गो, तुम सारे ही एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे। अब बचता है भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, और उसको भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, और अगर तुम चाहते हो तो मैं वो भी बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। पर अगेन तुमको कमेंट करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और नहीं चाहोगे तो फिर मैं अपने हिसाब से करूँगा ही जैसे मुझे करना है। बाकी अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार शेयर वेयर करो, लाइक वाइक करो, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहें। एंड इसी के साथ दिस इज़ दिनकर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।